हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपसे यहाँ पर समर केक सुपर फूड की बात करने आई हूँ। इट इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, काफ़ी न्यूट्रिशियस है ये। और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ चिया सीड्स के बारे में। ना चिया सीड्स के दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनसे जुड़े हुए हेल्थ बेनिफिट्स, इनके न्यूट्रिशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स एंड इट इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स। लेकिन वो सारे हेल्थ बेनिफिट्स, वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इसे सही तरीके से कंज्यूम करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्या इनको कंज्यूम करने का बेस्ट तरीका होता है, कितना आपको कंज्यूम करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं कैसे कंज्यूम करना चाहिए इन्हें। तो आम तौर पर जो रेगुलरली यूजुअली लोग कंज्यूम करते हैं इन्हें, वो तरीका होता है इन्हें पानी में मिक्स करके, स्मूदीज़ में, शेक्स में मिक्स करके। कई लोग ओवरनाइट ओट्स के अंदर या पुडिंग्स के अंदर चिया सीड्स को ऐड करते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये तरीका इन्हें कंज्यूम करने का बेस्ट तरीका नहीं है। हाल ही में फूड रिसर्चर्स ने ये स्टडी किया है और पाया है, और मैं इसे काफ़ी टाइम से आपसे बोल रही हूँ कि इसे खाने का सही तरीका है कि सबसे पहले आप इसे हल्का सा रोस्ट करें, उसके बाद आप इन्हें ग्राइंड करें एंड देन इन्हें आप किसी फ्लूइड, चाहे वो पानी है या स्मूदी है, उसके अंदर ऐड करें। तभी इसके सारे न्यूट्रिएंट्स, इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इसके सारे फ़ायदे आप उठा पाएंगे। और ये जो रिसर्च है ये सबसे ज़्यादा आपकी गट हेल्थ को ध्यान में रखकर की गई है। यानी इस रिसर्च का जो एक्चुअल में रीज़न था वो ये जानने का था कि किस तरह से चिया सीड्स को कंज्यूम करने से सबसे ज़्यादा वो आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। और गट हेल्थ की जब बात करते हैं तो वो वेट लॉस के लिए, ये आपके मूड को, आपकी एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस रिसर्च में पाया गया है कि चिया सीड्स आपकी बॉडी सबसे अच्छी तरह अब्जॉर्ब करती है, यूटिलाइज करती है जब आप उसे ग्राउंड करके, पीस कर कंज्यूम करते हैं। स्पेशली आपके गट के अंदर ये न्यू सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो इस रिसर्च का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप डिटेल में उसे देख सकते हैं। ये जो रिसर्च है वो की गई है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड में, जहाँ चिया सीड्स को अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट के अंदर रखा गया। 70 घंटे तक उन्हें इंक्यूबेशन में रखा गया। जैसे कि चिया सीड्स को फ्लूइड में मिलाकर सबसे पहले एज इट इज़ चिया सीड्स को रॉ रखा गया, चिया सीड्स को ग्राउंड करके, रोस्ट करके, फिर वहाँ पर उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। और ये जो इंक्यूबेशन था वो मिमिक करता था ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो किस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिएक्ट करता है, किस तरह वो फ्यूल में कन्वर्ट होता है, ये सारा मिमिक किया गया उस इंक्यूबेशन के अंदर 70 घंटे तक। और पाया गया कि जब आप चिया सीड्स को पीस कर कंज्यूम करते हैं तो उनका फर्मेंटेशन सबसे बेटर होता है। उसके अलावा चिया सीड्स का अब्जॉर्प्शन आपके गट के अंदर बेहतर होता है जब आप इस तरह उन्हें कंज्यूम करते हैं। चिया सीड्स आर पैक्ड विद सॉल्युबल फाइबर, और यही सॉल्युबल फाइबर हैं जो हमें वेट लॉस में हेल्प करता है, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली चिया सीड्स के अंदर जो सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है उसे म्यूसिलेज कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। अगर आप चिया सीड्स को रॉ कंज्यूम करेंगे तो ये जो फाइबर है म्यूसिलेज, हमारी बॉडी उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और ये एक्टिवेट भी नहीं होगा, फाइबर यानी ओपन अप नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम चिया सीड्स को पहले ग्राउंड करें यानी पीसें, और फिर उन्हें किसी फ्लूइड के साथ जैसे कि पानी में या स्मूदी में ऐड करें, तब हम उसे कंज्यूम करें। तभी हमारी बॉडी के लिए ये फाइबर जो है वो इफ़ेक्टिव हो पाएगा, हम उसे यूज़ कर पाएंगे, ये फाइबर एक्टिवेट हो पाएगा, ये फाइबर ओपन अप हो पाएगा। इतना ही नहीं, चिया सीड्स को जब हम पीस कर खाते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी हमारी बॉडी के लिए उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह अवेलेबल हो पाते हैं। हमारी बॉडी उसके न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह यूज़ कर पाती है, अब्जॉर्ब कर पाती है। इस रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो भी न्यूट्रिएंट्स चिया सीड्स के अंदर पाए जाते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है वो हमारे गट के फ्लोरा से, यानी उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं किस तरह उससे रिएक्ट करते हैं। और पाया गया कि ये जो रिएक्शन है ये भी बेस्ट होता है जब चिया सीड्स को पीस कर कंज्यूम किया जाता है।
कुछ और फाइंडिंग्स हैं इस रिसर्च की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसका फाइबर हमारी बॉडी के लिए और हमारे गट के लिए ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। जो इसके अंदर प्रीबायोटिक्स पाए जाते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इससे हमारे गट के अंदर गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है। साथ ही पीस कर कंज्यूम करने से इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिशियल मेटाबोलाइट्स और फ्यूल रिलीज होता है जो हमारे गट के अंदर सेल्स को रिन्यू करने में सपोर्ट करता है। ये भी पाया गया कि इसे इस तरह कंज्यूम करने से हमारे जो माइक्रोब होता है वो उसकी पॉपुलेशन यानी हेल्दी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि क्रश करने से पहले इसे रोस्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो आयुर्वेद में भी ये कहा जाता है कि सीड्स को आप रॉ कंज्यूम करने से बेटर है उसे आप सोक करके या फिर आप इसे रोस्ट करके खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। रोस्टिंग से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहले तो जो भी सीड्स की जो शेल होता है, जो ऊपर की लेयर होती है, उसके अंदर बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, फाइटेट्स होता है। तो जब आप उसे रोस्ट करते हैं तो एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और इसका जो फाइटेट होता है वो भी कम हो जाता है। ये जो फाइटेट है वो आपकी बॉडी के अंदर जाके बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ बाइंड हो जाता है और उन्हें आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो रोस्टिंग इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज जब आप इसे क्रश करके फ्लूइड के साथ मिक्स करके कंज्यूम करते हैं तो इसके आपके इंटेस्टाइनल वॉल में चिपकने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर ये चिपक जाता है तो ये फ़ायदा तो नहीं करता बल्कि आपको नुकसान कर सकता है। ऐसे में ये तीनों स्टेप आपको लेने ज़रूरी हैं। बहुत हल्का सा रोस्ट करना है। चिया सीड्स को आपको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ इसको आँच दिखानी है यानी थोड़ी देर के लिए एक्सपोज करना है हीट से और इमीडिएटली इसे रिमूव करके आपको इसे क्रश कर लेना है थोड़ा ठंडा होने के बाद। आई विल बी शोइंग यू द प्रोसेस कि किस तरह आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने चिया सीड्स आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करने चाहिए। एज अ बिगनर आप 1 टीस्पून से स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन गो अप टू 1 टेबलस्पून जो सबसे इसकी सेफेस्ट वैल्यू है, यानी 1 टेबलस्पून आप सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो वैसे 2 टेबलस्पून भी अलाउ किया जाता है। बट एज आई ऑलवेज से कि आप मॉडरेशन में खाएंगे कोई भी चीज़ तो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तो मॉडरेशन में 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून आप ऑन अ डेली बेसिस चिया सीड्स का कंज्यूम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कितने न्यूट्रिएंट होते हैं आपके लिए। तो जब हम 1 टेबलस्पून चिया सीड्स की बात करते हैं यानी 14 ग्राम, तो उससे 70 कैलोरीज आपको मिलती हैं। प्रोटीन 2.5 ग्राम्स, फैट 4.3 ग्राम्स। और ये बहुत हेल्दी फैट होता है क्योंकि इसके अंदर अल्फा लिनोलिक एसिड होते हैं यानी ओमेगा 3 2.5 ग्राम्स। कार्ब्स की बात करें तो 6.4 ग्राम्स, जिसमें से 5 ग्राम्स जो होता है यानी ऑलमोस्ट सारा जो कार्ब्स है वो इसके अंदर फाइबर के फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक जैसे और भी न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन B1 भी पाया जाता है, विटामिन B3 भी इसके अंदर पाया जाता है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखें तो इतना छोटा सा अमाउंट आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है। हमारे टोटल दिन की जो फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है वो 25 ग्राम्स तक होती है और 5 ग्राम्स आपको सिर्फ 1 टेबलस्पून चिया सीड्स खाने से ही मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन सा सबसे सही टाइम होता है और किस तरह आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हेल्दी फैट पाया जाता है। तो जब आप हेल्दी फैट को किसी और हेल्दी फैट के साथ कंबाइन करते हैं और अपनी मेन मील के साथ खाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अगर आप इसे चिया पुडिंग्स में खा रहे हैं, योगर्ट के अंदर खा रहे हैं, मिल्क के अंदर खा रहे हैं, दही के अंदर खा रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इनके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे इन कॉम्बिनेशन विद दी अदर सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स जो बाकी इन फूड्स के अंदर यानी हाई फैट फूड्स के अंदर पाए जाते हैं। सबसे सही समय इन्हें कंज्यूम करने का है ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपकी बॉडी के पास पूरा दिन होता है इन्हें प्रोसेस करने के लिए। इनके अंदर फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो बॉडी आपकी अच्छी तरह से यूज़ कर सकती है। अगर आप इन्हें प्लेन वाटर के अंदर कंज्यूम करते हैं तो आप इन्हें ठीक से कंबाइन नहीं कर पाएंगे। इनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगर आप इन्हें जनरल हेल्थ के लिए डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो पीस कर आप इन्हें आटे के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, बेकिंग डिशेस में ऐड कर सकते हैं, सूप्स के ऊपर ऐड कर सकते हैं, सैलेड्स के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ड्राई खाना आप अवॉइड करें। ऑल्सो मेक श्योर कि जब आप चिया सीड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्लूइड कंज्यूम करें। एटलीस्ट जितना आप ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम कर रहे हैं
से 1 से 2 ग्लास ज़्यादा पिएं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जाकर भी ये फ्लूइड को अब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे में आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो सकती है, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की चांसेस हैं। तो ऐसे में उसे बचने के लिए आप फ्लूइड का कंजप्शन इंक्रीज करें जब भी आप चिया सीड्स को डाइट के अंदर ऐड कर रहे हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जब आप चिया सीड्स को डाइट में ऐड करेंगे। नंबर 1, दे हैव लॉर्ड्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि इसके अंदर कैम्फेरॉल, क्वारसीटिन होता है। ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, स्पेशली आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए, आपकी गट की हेल्थ के लिए। चिया सीड्स के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो स्पेशली उससे वेट गेन होने के चांसेस और क्रॉनिक डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग को भी कम करके रखते हैं आपकी बॉडी के अंदर, फिर चाहे वो अपनी जॉइंट्स की स्वेलिंग हो या फिर आपकी इंटेस्टाइन की, इंटरनल बॉडी की हो, या आपकी इंटेस्टाइन, आपकी गट की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। वेट लॉस में हाईली बेनिफिशियल बिकॉज दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, फाइबर अच्छी मात्रा में होता है इसके अंदर, और ओमेगा 3 भी पाया जाता है। ये आपकी स्किन की हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए, लिवर की हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प कर सकते हैं। चिया सीड्स के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी बोन हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस पाया जाता है, इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है, इसके अंदर ALE भी पाए जाते हैं जो रोल प्ले कर सकता है आपकी बोन हेल्थ को इंप्रूव करने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट चिया सीड्स। आई होप अगर आप चिया सीड्स को ऐड करना चाहते हैं अपनी डाइट के अंदर आने वाले समर सीजन में, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और इनके पूरे बेनिफिट्स को आप इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।